हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए पीएचडी एडमिशन्स, नेट, सेट, गेट या रिसर्च रिलेटेड, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के पीएचडी प्रोग्राम के गोल के बारे में। इस प्रोग्राम का मेन एम है स्टूडेंट्स को ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम का पार्ट बनाना और उन्हें टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर करना। ये प्रोग्राम वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। ट्रिपल आईटी दिल्ली पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर करता है मल्टीपल डिसिप्लिन्स में, जैसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मेंशन की गई है कि जो कैंडिडेट्स यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर, डीबीटी फेलोशिप या फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एप्टीट्यूड है, उन्हें अप्लाई करने के लिए स्ट्रांगली एनकरेज किया जाता है। साथ ही ये भी क्लियर किया गया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। ट्रिपल आईटी दिल्ली के पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं इंडिया और अब्रॉड के टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे बिट्स पिलानी, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इलाहाबाद में फैकल्टी पोजीशंस हासिल की हैं। काफ़ी ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री में भी एडवांस रोल्स में काम कर रहे हैं, जैसे HFCL जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में। इंस्टीट्यूट का एम है कि रिसर्च एक्सीलेंस का ये स्टैंडर्ड आगे भी मेंटेन रहे। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। हर डिसिप्लिन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है और डिपार्टमेंट्स हायर कट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में ये भी देखा जाता है कि कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया है। SC, ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब हम डायरेक्टली डिसिप्लिन्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसे CB के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि कैंडिडेट के पास बीटेक, BE, B फार्मा, M फार्मा, MTech, MS, ME, MCA, MSc, MBBS या BDS या इनके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट का CGPA कम से कम 6.5 होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10 या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ दी गई है कि सिर्फ वही एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वैलिड एक्सटर्नल JRF PhD फेलोशिप हो इस साइकिल के लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। अब अगला डिसिप्लिन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसे CSE कहा जाता है। इसके लिए बीटेक, BE, MTech, MS या ME डिग्री होनी चाहिए CSE, IT, ECE, EE या रिलेटेड एरियाज में, और CGPA कम से कम 7.5 या 70% मार्क्स होने चाहिए। MCA या MSc डिग्री होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, सेम कंडीशन के साथ कि उनके पास BSc कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो। साथ ही MSc मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 70% मार्क्स या 7.5 CGPA हो और स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन हो CSE या ECE फील्ड की तरफ। अब नेक्स्ट डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, जिसे ECE कहा जाता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल CSE के जैसे ही हैं, मतलब बीटेक, BE, MTech, MS या ME डिग्री होनी चाहिए CSE, IT, ECE, EE या रिलेटेड एरियाज में, और CGPA कम से कम 7.5 या 70% मार्क्स होने चाहिए। MCA या MSc डिग्री होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, सेम कंडीशन के साथ कि उनके पास BSc कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो। साथ ही MSc मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 70% मार्क्स या 7.5 CGPA हो और स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन हो CSE या ECE फील्ड की तरफ। अब नेक्स्ट डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहली रिक्वायरमेंट दिया गया है कि कैंडिडेट के पास वैलिड JRF होना चाहिए, जो UGC, CSIR या NBHM से हो, या फिर DST इंस्पायर फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो, या वैलिड जॉइंट CSIR UGC नेट स्कोर हो, या फिर वैलिड गेट स्कोर हो जो कम से कम 400 हो।
इसके साथ साथ कैंडिडेट के पास एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमस्टैट, एमफिल मैथमेटिक्स या बीटेक, एमटेक, बीईएमई इन सीएस, ईसीई, मैथ्स एंड सीएस टाइप सिमिलर प्रोग्राम्स में डिग्री होनी चाहिए। मार्क्स रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट का सीजीपीए कम से कम 7.5 होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10 या 70% मार्क्स होने चाहिए। यूजी और पीजी दोनों लेवल पर एप्लीकेबल है। अब डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट सेक्शन में सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के बारे में दिया गया है, जिसे एसएसएच कहा जाता है। इसमें डिसिप्लिन्स और रिसर्च एरियाज इंक्लूड करते हैं कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी, न्यू मीडिया एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एमए या एमफिल डिग्री किसी भी सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन या सिमिलर एरियाज में, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स या 7.0 सीजीपीए होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10। दूसरा ऑप्शन है एमएससी डिग्री इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी या किसी बेसिक साइंस में, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स या 7.0 सीजीपीए होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बीटेक या एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, जिसमें कम से कम 70% मार्क्स या 7 सीजीपीए हो, और या फिर एमबीए डिग्री जिसमें 70% मार्क्स या 3.0 सीजीपीए हो ऑन अ स्केल ऑफ 4। चौथा ऑप्शन है एमएसडब्ल्यू या एमकॉम डिग्री जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स या 7.0 सीजीपीए हो, और पांचवा ऑप्शन है 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, मास कम्युनिकेशन या सिमिलर फील्ड में, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब लास्ट डिसिप्लिन है ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, जिसे एचसीडी कहा जाता है। इसके लिए यूजी या पीजी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, सीएससी, ईसीई, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, सोशल साइंस या किसी रिलेटेड डिसिप्लिन में जो 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स हो। इसके अलावा बीडेस, एमडेस, एमबीबीएस, एमडी, एमफिल, एमसीए या एमएससी या एमए डिग्री डिज़ाइन या कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन्स में भी एक्सेप्टेबल है। मार्क्स रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट का सीजीपीए कम से कम 7.0 होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10 या 70% मार्क्स होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ दिया गया है कि एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स रिलैक्स किए जा सकते हैं अगर उनके पास पब्लिकेशंस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो, या वो किसी नेशनल या इंटरनेशनल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हो। अब एडमिशन कैटेगरीज की बात करते हैं तो दो मेन कैटेगरीज हैं, रेगुलर पीएचडी और स्पॉन्सर्ड पीएचडी। रेगुलर पीएचडी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो किसी जॉब में नहीं हैं और फुल टाइम एकेडमिक्स में इंगेज रहते हैं। अगर कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो उन्हें ज्वाइनिंग से पहले रेजिग्नेशन देना होगा। स्पॉन्सर्ड पीएचडी कैटेगरी में वर्किंग प्रोफेशनल्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू करते हुए पीएचडी परस्यू कर सकें अपनी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के साथ। अब स्पॉन्सर्ड पीएचडी के डिटेल्स देखते हैं। ये फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम होता है। कैंडिडेट्स को किसी कंपनी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू स्पॉन्सर किया जा सकता है। कोर्स ड्यूरेशन के दौरान कैंपस में फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड एक्टिविटीज पर भी काम कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की परमिशन से। कोर्स रिक्वायरमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी सेम होते हैं जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। अगर कैंडिडेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेशन है तो उसे अपने एडवाइजर के साथ रेगुलर इंटरैक्शन मेंटेन करना होगा। कुछ केसेस में लोकल कोऑर्डिनेटर भी असाइन हो सकता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए एक्सटर्नल को सुपरवाइजर का प्रोविजन भी होता है जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, लेकिन उसके लिए IIIT दिल्ली की अप्रूवल जरूरी होती है। फीस के केस में स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को पर ईयर 1,50,000 रुपीस तक का ट्यूशन फी देना होता है। उन्हें इंस्टीट्यूट से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती, लेकिन कुछ केसेस में फी वेव भी हो सकती है। अब एडमिशन डिटेल्स की बात करें तो प्रोसेस रेगुलर पीएचडी के जैसा ही होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस कैंडिडेट के बैकग्राउंड के हिसाब से वेरी कर सकता है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब फाइनेंशियल सपोर्ट सेक्शन पे आते हैं। रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलती है। लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को अराउंड 60,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, इंक्लूडिंग एचआरए, और इंटरनेशनल लैब विजिट के लिए लगभग 1.5 लाख रुपीज़ तक का सपोर्ट भी मिलता है। एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट में स्टूडेंट्स को लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज के लिए सपोर्ट दिया जाता है, और कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है जो अराउंड 20,000 रुपीज़ पर ईयर होता है। इंस्टीट्यूट ट्रैवल ग्रांट भी दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने रिसर्च वर्क को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए पूरे प्रोग्राम ड्यूरेशन में अराउंड 2.5 लाख रुपीस तक का फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं। IIIT दिल्ली रूलिंग एडमिशंस फॉलो करता है।
जिसका मतलब है कि कैंडिडेट्स फैकल्टी मेंबर्स से इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनकी कंसेंट लेकर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इंक्लूड होता है। रेगुलर एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, एक फरवरी से अप्रैल के बीच जो मॉनसून सेशन के लिए होता है और दूसरा सितंबर से नवंबर के बीच जो विंटर सेशन के लिए होता है। कैंडिडेट्स को जनरली इंटरव्यू और या रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इंटरव्यू परफॉर्मेंस का भी मेजर रोल होता है। अगर कोई कैंडिडेट रिटन टेस्ट या इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाता है तो उसे फ्यूचर कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। नॉन एनसीआर कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं उन्हें ट्रैवल रीएम्बर्समेंट दिया जाता है, जो सेकंड स्लीपर क्लास या पब्लिक बस फेयर के हिसाब से होता है शॉर्टेस्ट रूट के लिए। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आते हैं। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होता है। ऑफलाइन एप्लीकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर डिसिप्लिन के लिए अलग एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और डाउनलोड लिंक मिलता है। इंटरव्यू के टाइम आपको हार्ड कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ी SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ है। इंस्टीट्यूट ये राइट रखता है कि वो किसी भी एलिजिबल कैंडिडेट को कॉल करे या ना करे। एडमिशन प्रोसीजर या शेड्यूल में चेंजेस भी हो सकते हैं जो वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च 2026 को थर्सडे के दिन। लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन की 10 अप्रैल 2026 है, फ्राइडे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट 14 अप्रैल 2026 को होता है, ट्यूसडे। इंटरव्यू शेड्यूल 17 अप्रैल से 26 मई 2026 तक होता है। फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट 20 मई 2026 को होता है, वेंसडे शाम 5 बजे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप किस यूनिवर्सिटी के PhD अपडेट्स चाहते हैं। धन्यवाद।